यादव से लड़के ले लेंगे आप? ले लेंगे लड़के। हम कर्मचारी समाज है और मैं वादा करता हूँ कि आज हम लोग की 17 लाख संख्या बताई जाती नहीं, 17 इंटू 4 कर दीजिए, आप कैलकुलेशन कर दीजिए हम लोग कहाँ हैं। रोजगार, महंगाई, नकाब, हिजाब, धर्म, मंदिर, सारी बातें होती हैं। आपकी बात क्यों नहीं हो पाती? देखिए हुआ क्या है सर, जब ये पेंशन व्यवस्था बंद हुई उस समय हम लोगों की संख्या कम थी, लोगों ने आवाज नहीं उठाई, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, संख्या बढ़ती चली गई। हम लोग एकजुट हुए तो जो कर्मचारी संगठन है उनसे हमने मांग रखा कि भाई देखिए मेरी बात करिए। मायावती ने मंच से कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, कांग्रेस भी बार बार कह रही है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को फिलहाल राजी नहीं है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। मुझे याद है मैंने 17 रुपये लीटर डीजल खरीदा था, आज वो 87 रुपये लमसम है डीजल। क्या ये रुक जाएगा? ये तो बढ़ता रहेगा और ये महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन एनपीएस का पैसा हमारी मार्केट के हिसाब से बढ़ेगा, यानी महंगाई तो अपने चरम पर होगी। जो कमरा आज 5,000 का है वो 15,000 का होगा। तो जो 18,000 19,000 रुपये जो एनपीएस के माध्यम से मुझे मिलेगा, क्या मेरे वो जीवन यापन के लिए सफिशिएंट होगा? सरकार के पास ऐसा क्या मतलब क्यों हुआ ये? वो तो सरकार जाने, वो अच्छा करती, किसानों के लिए भी अच्छा करती, किसानों को समझ में नहीं आएगा, हमारे लिए भी अच्छा कर रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसका जवाब तो ये है। निश्चित रूप से जब शुरू में पेंशन व्यवस्था लागू हुई थी तो हम लोगों को भी ये बताया गया था कि बहुत अच्छी पेंशन व्यवस्था है, तो कर्मचारी संगठनों ने भी विरोध नहीं किया था, सब लोगों ने माना कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब उसके परिणाम आना शुरू हुए हैं। हम जीवन भर अगर सरकारी सेवा करेंगे, उसके बाद हम जीरो होकर अपने घर जाएंगे तो अपने परिवार को कैसे पालेंगे? ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षकों हेतु पुरानी पेंशन बहाली हेतु तथ्यात्मक जानकारी। ये उत्तर प्रदेश में 2005 से लागू हुई थी। जब हमारे कर्मचारी को 700 रुपये पेंशन मिल रही है नवीन पेंशन व्यवस्था में, और उस 700 रुपये पे कोई भी ना तो डीए मिलेगा ना वो रिवाइज होगी, और 100 साल तक मिलेगी। तो 100 साल तक मतलब 40 साल बाद, 60 में हम रिटायर हो रहे हैं, 40 साल बाद उस 700 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम काम कैसे करती है और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको लेकर के एक उदाहरण हमारे पास है। ये मैम है हमारे साथ। आपने कब ज्वाइन किया था और आपके साथियों ने कब ज्वाइन किया था, जो हमारी चर्चा हो रही थी पहले? 29 मार्च 2005 को मैंने ज्वाइन किया। हाँ। तो मैं तो ओपीएस में आ गई और मेरे ही बैच के कई लोगों ने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया या 2 अप्रैल को, वो एनपीएस में आ गए। तो आज मुझे एक निश्चिंता है कि मैं जब रिटायर होंगी तो मुझे एक मुश्त रकम रिटायरमेंट के बाद मिलेगी हर महीने पेंशन के रूप में। कितने का फर्क है, जैसे आपको और आपके साथी जो आपके सहयोगी आपके साथ ज्वाइन किए होंगे, उसमें कितने का फर्क आ रहा है दोनों के बीच? अब इस समय मुझे लगभग 75,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो अगर मैं अभी रिटायर हूँ तो मुझे आधी तनख्वाह के रूप में पेंशन मिलेगी। उनको तो हो सकता है अभी कटना शुरू हुआ 2 लाख का वही ना पूरा हुआ होगा, या 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी शख्स ने 2 दिन पहले ज्वाइन कर लिया होता तो उसकी पेंशन होती 37,000 रुपये के आसपास, और 2 दिन बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है उनकी पेंशन होगी 2,000 रुपये के आसपास। प्रदेश के विकास की जो भी जिम्मेदारी होती है वो निर्माण भवन से चलती है, जो राजधानी लखनऊ में है। प्रदेश में विकास के जितने भी काम होते हैं, सड़कें आप देख लें, पुल आप देख लें, उसको बनाने की सारी जिम्मेदारी इस एक बड़ी बिल्डिंग की है। और इस बिल्डिंग में हजारों कर्मचारी हैं जो एक मांग को लेकर के करीब 16 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मुझे बुढ़ापे में किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। समस्या तो ये है कि 60 साल बाद मैं कूड़ेदान में जा रहा हूँ। एक कर्मचारी 36 साल राज्य की सेवा करता है, जैसा आपने कहा निर्माण भवन है, इस निर्माण भवन के माध्यम से पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश का विकास होता है। परंतु यहाँ का जब कर्मचारी रिटायर होकर जाता है अपने घर और उसको 2,000 मिलते हैं तो अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा? ये बड़ा सोचनीय बिंदु है राजनेताओं को। पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्य सरकार बाहर कर सकती है। जब पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है। हमको कूड़े की तरह किनारे बैठा दिया जाता है, इसलिए कि हम अपना स्वर्णिम पीरियड दे चुके होते हैं। कर्मचारियों से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से कोई बयान फिलहाल नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। तो हम राजकीय सेवा में आए थे तो आपने मुझसे कहा था हम आपको पुरानी पेंशन देंगे। आपने जो इस बिल को चेंज किया, हमारा जो विरोध है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि
जो आपने पुरानी पेंशन को चेंज किया, आपने हमसे इस पर राय नहीं ली, आपने डिक्टेटरशिप की है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेगा। तो क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, और क्यों इस मुद्दे को बड़ा मानना चाहिए, बड़े तौर पे देखा जाना चाहिए, इसको लेकर के मैं अभी फिल वक्त मौजूद हूँ पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में, और यहाँ पे कुछ कर्मचारी साथी हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, कई सारे नेता भी हैं। सबसे जानने समझने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? शिवरन सिंह यादव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आप अध्यक्ष हैं। मेरे हाथ में ये लीफलेट भी है जो सुमित भाई दिखा सकते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं। आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है मैम, क्या लगता है? अब ये तो सरकारों की अपनी मंशा है। अब इस समय जैसे घोषणा पत्र में सपा ने शामिल किया है तो ये रुझान चुनाव में दिखाई पड़ेगा। आज की तारीख में स्टेट जो उत्तर प्रदेश है, जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका पैसा कई अरब रुपया जो हमारे हिस्से का और सरकार के हिस्से का, हमारा रुपया तो हमें लेना पड़ेगा। सरकार ने जो हम अपने हिस्से का जमा किया है उसको निकाल कर किसी ऐसी प्रतिभूति में जमा करते हैं जहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उससे हमारा पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि 2040 में जो पहला रिटायरमेंट होगा तब ये एनपीएस लागू होगा। इस पैसे को कहीं सेफ डिपॉजिट क्यों नहीं कर देती सरकार, पैसे देने लगे। इतनी मोटी बात किसी की समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल अभी भी पुरानी पेंशन दे रही है। क्या सरकार, कोई भारत सरकार ये कह रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगले 24 तक तो नहीं जानी है कहीं भी, तो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? आपने देखा होगा जब जब समाजवादी सरकार आई है, अपने घोषणा पत्र में जो जो एजेंडे में लिया है उसको प्रथम कैबिनेट में ही लागू किया है। तो कर्मचारियों को आशा है, उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है उसको प्रथम ही कैबिनेट में लागू किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है और प्रथम कैबिनेट में वो लागू कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोगों से ही बातचीत के दौरान ये मुझे पता चला कि जब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लखनऊ के सांसद हुआ करते थे, तो उन्होंने लिख करके दिया और अखिलेश यादव से ये रिक्वेस्ट की कि वो पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। तो फिर बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो पेंशन बहाल क्यों नहीं कर पाए? तो वो करेंगे। अभी पश्चिम बंगाल में लागू है, त्रिपुरा ने अभी हटाया है। तो ये पूरी तरह से ये राज्य की व्यवस्था है। पीएफआरडीए एक्ट में भी लिखा हुआ है कि राज्य चाहे तो लागू करे चाहे तो न करे। किसी भी तरह के पेंशन की बात हो तो एक तबका ये कहता है, मैं किसी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम पब्लिक के बीच में जो टैक्स पेयर है वो ये कहता है यार क्यों पेंशन दें, जब तक आपने नौकरी की तब तक तो आपको अच्छे पैसे हमने दिए, जब आप रिटायर हो गए तो हम आपको क्यों पेंशन दें, और क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा रिटायर्ड कर्मचारी को मिलना चाहिए। यही वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार थी, तत्कालीन केंद्र में प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने लिखा था कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसको तत्काल बहाल किया जाना आवश्यक है। उसके बाद जब यही खुद प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इनकी केंद्र में सरकार है तो ये पलट जाते हैं। दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी कर्मचारी ने, सरकारी कर्मचारी ने मान लीजिए 60 साल तक नौकरी की, तो 60 साल तक उसे सैलरी तो अच्छी खासी मिली है, और जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को तो पेंशन नहीं मिलती, तो सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों दी जाए? हाँ बताइए, जिसको जवाब देना। एक बड़ा सरल सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। अभी हमारे पूरे देश ने कोविड जैसी महामारी का काल देखा, सब तकलीफ में थे, लेकिन व्यवस्था को मेंटेन करने में कौन लोग लगे रहे? बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, आप जैसे महत्वपूर्ण पत्रकार और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो स्वास्थ्य सेवा में थे। उसके साथ ही साथ राजकीय कर्मचारी लगे थे, वो अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता, स्वयं की चिंता के सब छोड़ करके वो प्रदेश और देश की सेवा में लगे रहे। और जैसा हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण काल देते हैं, हमारे ऊपर कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 लागू होती है, हम कोई फाइनेंशियल काम नहीं कर सकते अपनी इस सेवा के साथ, मतलब हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो हम ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना कि हमारे बुढ़ापे का भी सहारा सरकार बने। आज की डेट में अगर मान लीजिए वो 60% भी दे देंगे, आप जो आज की डेट में आप मान लेते हैं कि नए लोग हैं वो 60 साल, तो क्या आप बच्चे समझ रहे हैं कि वो बच्चे पैसा छोड़ देंगे हमारा? वह निश्चित है कि किसी न किसी तरीके से वो पैसा हमसे निकलवा लेंगे और हम फिर हैंड टू माउथ आ जाएंगे। आप लोग तो पुरानी पेंशन वाले में होंगे और आप लोग होंगे नई पेंशन वाले में। जितने लोगों से मैंने बात की लगभग सब लोग पुरानी पेंशन वाले में हैं, और ये लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या हिसाब किताब है? सर हमारा भी सीधा सीधा फंडा है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, एक मांग पुरानी पेंशन। और हम हर जो भी हमारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, उसमें एक ही बात कहते हैं, जो व्यक्ति पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, सीधी सी बात। और अगर इसको थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट करके देखा जाए तो है मामला कुल मिला के ये है कि उत्तर प्रदेश में करीब 16 से 17 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं। और आप 22 लाख कह रहे हैं, 17 लाख की मैं 17-18 लाख की बात कर रहा हूँ सब ले दे करके। तो ये करीब अगर एक परिवार में 5 लोग होते हैं तो ये तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, करोड़ों में हो जाएगी, 1 करोड़ से ऊपर हो जा रही है। क्या इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश चुनाव पर पड़ेगा? और अगर पड़ेगा तो क्यों केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस 1 करोड़ जो वोटर हैं, इस वोट बैंक पे खतरा क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं वो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और जो यहाँ मुहिम जगाई है हम लोगों ने पेंशन के लिए, अगर इलेक्शन इस बार जो पार्टी पेंशन दे रही है अगर वो जीत के आ गई, वही तो कह रही है। जो भी पार्टी दे रही है, मैं खुल के नहीं कहूँगा, जो पार्टी दे रही है, जो पार्टी हमें पेंशन की बात कर रही है, हम कर्मचारी उसके साथ में है। और यहाँ से मेरे पूरे देश का भविष्य बदलने वाला है। हम लोगों ने अगर पेंशन ले ली, अगर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन मिली, वो एक ही सरकार दे सकती है। उसके बाद में 24 का इलेक्शन है लोकसभा का, आप लोगों को पता है। तो यहाँ अगर हमने पेंशन दी तो हमारे जो शायद इस समय प्रधानमंत्री हैं उनको मजबूर होकर घोषणा पढ़नी पड़े, अब पूरे प्रदेश में, वो पूरे देश में पेंशन देंगे। और हम लोग पूरी प्लानिंग से हैं कि जिसने मेरे बुढ़ापे की बात करी है ना, हम उसको सत्ता में ला के रहेंगे। सरकार पेंशन की बात करेगी वही देश में राज करेगी। जो सरकार पेंशन की बात करेगी वही देश पे राज करेगी। जो सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगी वही देश पे राज करेगी। तो ये एक इतना बड़ा मुद्दा है जिससे सीधे सीधे करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप संख्या मान सकते हैं 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, लेकिन अगर परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास पहुंचती है। और ये 1 करोड़ लोग नई पेंशन बनाम पुरानी पेंशन पे वोट करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके नतीजे हो सकता है कि इनकी वजह से भी कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।